क्योंकि जो 50 बेड के जो अस्पताल बन रहा है, मतलब घटिया टाइप के मटेरियल डाला जा रहा है और मतलब बहुत जल्द ही वो मान लीजिए 2-4 साल का मेहमान है, वो मान लीजिए गिर सकता है। जो हॉस्पिटल का निर्माण जो 50 बेड का हो रहा है, बेहद ही घटिया मटेरियल वहाँ डाला जा रहा है, क्योंकि सिस्टम यही था कि वहाँ से छाई को पहले खाली करके, चूँकि वो एसएससी कंपनी छाया का कहाँ से लाया जा रहा है? देखिए छाई वहाँ जो है ना डंप हॉस्पिटल का मुद्दा को विधायक जी भी उठाए, 2 दिन बंद रहा, लेकिन पुनः फिर से चालू हो गया। सांसद जी अपना चुप्पी लगाए हुए हैं, ना उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता इस पे कुछ बात रख रहे हैं। जब 2 दिन काम बंद हुआ तो फिर चालू क्यों हुआ? और चालू हुआ तो सही तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यह जो अस्पताल बन रहा है यह 3 मंजिला है और 3 मंजिला अस्पताल को बनाने के लिए कहीं न कहीं जब तक नींव मजबूत नहीं रहेगा तब तक उसमें इलाज कराने वाले लोगों के ऊपर एक जान का खतरा रहेगा। इसीलिए हैं हमारे साथ जो है जेएलकेएम के नेता लोग नजर आ रहे हैं आपको, और खलारी प्रखंड है और यहाँ पे बगल में जहाँ पे अभी हम लोग खड़ा है इसी के बगल में अस्पताल का एक निर्माण हो रहा है, जिसमें पता चल रहा है कि गलत तरीके से बनाया जा रहा है, जिसको लेकर बराबर जो है खबर चल रहा था। उसमें जो है यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने भी आवाज उठाया और काम को बंद करा दिया गया था। फिर से काम चालू हो गया है और अस्पताल में अगर सही तरीके से काम नहीं होता है, आगे आने वाले समय में जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ जो लोग हैं, पीछे तस्वीर देख सकते हैं, जयराम महतो जी बहुत फेमस है, अभी जान रहे हैं झारखंड में पूरा खबर जो है चलता है। क्या कुछ कहेगा जो अस्पताल में जो काम हो रहा है, क्या कुछ हुआ वहाँ? क्योंकि विधायक जी आए वहाँ जो है काम बंद करवा दिए, फिर से काम चालू हो गया है। क्या लग रहा है आप लोगों को दिक्कत कि आप लोग धरना पे बैठ गए खलारी प्रखंड में? देखिए, आज खिलाड़ी प्रखंड में जेलकेम के बैनर तले जो धरना दिया जा रहा है, आज तीसरा दिन है। क्योंकि जो 50 बेड के जो अस्पताल बन रहा है, मतलब घटिया टाइप के मटेरियल डाला जा रहा है और मतलब बहुत जल्द ही वो मान लीजिए 2-4 साल का मेहमान है, वो मान लीजिए गिर सकता है। क्या है कि यहाँ देखबे करते हैं कि कोल्ड फील्ड है, यहाँ ब्लास्टिंग बहुत हैवी होता है। कौन बनवा रहा हुआ उसको? देखिए, एक तो मतलब झारखंड सरकार से बन रहा है ना, ठेकेदार का मान लीजिए नाम नहीं मालूम है, लेकिन इससे पूर्व में सुरेश कुमार बैठा जी जो विधायक है, वो बंद कराया था, 2-3 दिन बंद रहा, उसके बाद फिर चालू हो गया। तो हमको लगता है कि ये लोग है ना पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। विधायक, सांसद, जितना यहाँ के जो प्रतिनिधि है, मुखिया है, सब बेकार है। हमको यही लगता है, इस चलते लास्ट में हम लोग का आना पड़ा। जेलकेम के बैनर तले हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर सुधार नहीं किया गया तो हम लोग कितना दिन बैठेंगे इसका कोई गारंटी नहीं। क्या लग रहा है बैठने से समस्या का समाधान कैसे निकलने वाला? अंदर में जो है सीओ बीडीओ होंगे, क्या उनसे कुछ बातचीत हो रही है अधिकारियों से? नहीं या तो फिर ऊपर में मान लीजिए डीसी ऑफिस, कहीं भी कुछ बातचीत हो रही है अधिकारियों से? बड़े ये बात अभी तक नहीं हुई है। अंचल जी से बोलता है कि हमरे मैटर नहीं है, कि आप लोग जाइए जिला में, जिले से आप लोगों को निराकरण होगा, है ना। लेकिन हम लोग भाई जहाँ जो जिस प्रखंड में, जिस क्षेत्र में काम हो रहा, हम लोग वहीं बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? तो वहाँ भी काम चालू है? काम चालू। विधायक जी से बातचीत हुई, कुछ नहीं हो? ना विधायक जी से कुछ बात नहीं हुआ। कब तक बैठेगा ऐसे आप लोग? देखिए, हम लोग तो अनिश्चित काल कर दिए हैं। जब तक मान लीजिए उसमें सुधार नहीं होगा तब क्या तक हम क्या लोग। गड़बड़ियाँ हो रही है, जैसे कुछ अगर बताना चाहें? अभी देखिए कि कोयला वाला छाई, उसमें जो प्लिंथ जो ऊपर में भरा जाता है, उसमें मुरुम मिट्टी भरा जाता है, लेकिन वहाँ कोयला वाला छाई जो फैक्ट्री से निकाल के फेंकल था, और उससे पूर्व में भी छाइये में वो बन रहा है जो जमीन पर पकड़ना चाहिए, जो प्लिंथ, लेकिन उसमें नहीं है। मतलब काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा? काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा। क्या आप लोग के सुप्रीमो जो है जयराम जी, कुछ सूचना दे दिए उनको? देखिए, उनको तो हम भाई न्यूज के माध्यम से ऐसे भी लोग बोले हैं, ऐसे देवेंद्र जी को हमने बता दिए पूरा हकीकत। क्या बोले देवेंद्र जी? ये तो बोले हैं कि भाई हम फिलहाल में आएंगे। क्या कहिएगा आप? जो हॉस्पिटल का निर्माण जो 50 बेड का हो रहा है, बेहद ही घटिया मटेरियल वहाँ डाला जा रहा है, क्योंकि सिस्टम यही था कि वहाँ से छाई को पहले खाली करके, चूँकि वो एसएससी कंपनी छाया का कहाँ से लाया जा रहा है? देखिए छाई वहाँ जो है ना डंपिंग यार्ड था। एसएससी कंपनी का जो सीमेंट फैक्ट्री था उसका डंपिंग यार्ड था वहाँ, और वो यार्ड में वहाँ गड्ढा था, उस गड्ढा को लेवल किया था छाई डाल के, और उसी छाई में इस हॉस्पिटल का नींव रखा गया था। चूँकि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को उस छाई को हटा के वहाँ प्लिंथ डालना था, चाहे नींव डालना था, लेकिन
ठेकेदार जो है अपना कमीशन खोरी के लिए, अपना मुनाफा के लिए, कम लागत के लिए इसमें क्या किया कि छाई में ही पिलर लगा दिया है और उसका निर्माण जो है बेहद ही घटिया मटेरियल उसमें डाला जा रहा है। इसीलिए ये क्या लगना चाहिए आपके अनुसार हम आज सरकारी जो हमारे सिस्टम है हिसाब से जो भी ब्रांडेड कंपनी का सीमेंट, ब्रांडेड कंपनी का रड, छड़ ये सब लगना चाहिए था और उसका मजबूत भी अच्छा होना चाहिए था। वहाँ का मजदूर लोग, जो मिस्त्री लोग वहाँ वर्क कर रहे हैं, उनका भी जो दर है वो एकदम निम्न स्तर का दर है, उनका रेट भी कम है। वहाँ का जो मजदूर जो है, वहाँ जो काम कर रहे हैं उनको 300 साढ़े 300 हाजिरी दिया जा रहा है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये ऐसी पार्टी है, ये क्रांतिकारी पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे झारखंड में आंदोलन कर रही है। 81 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे सीनियर जितने भी लोग हैं सब लगे हुए हैं। हम लोग भी इस आंदोलन को कामयाब बनाएंगे। आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है ये पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा करेगी। हमारे जिला टीम और प्रदेश टीम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसका। क्या कुछ कहिएगा सर, आप लोग भी गए होंगे देखने के लिए, जो भरा जा रहा है उसमें मटेरियल भरा जा रहा है, गलत चीज भरा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबों को मेरा जोहार। बता दें कि आज जो हॉस्पिटल का मुद्दा है जिसको लेकर के हम लोग जो बैठे हैं, वहाँ इस तरह सा उछाई को भरा जा रहा है ना, और जो 3-4 तल्ला ऊपर जाएगा। यहाँ जब हॉस्पिटल का निर्माण की बात आई थी तो पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल था कि पहली बार इस तरह का सरकारी फंड से, योजना से 50 बेड का अस्पताल का निर्माण हो रहा, क्योंकि ये कोयलांचल क्षेत्र है, हमेशा दुर्घटना होते रहती है। धूल गर्दा से तो ऐसे भी आधा आदमी पीड़ित है, तो उनको लगा था कि एक अच्छा निर्माण कार्य हो रहा है। पर पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्या होता कि खलारी क्षेत्र में जब भी कोई कार्य होता है तो ऐसा कार्य होता है कि उसका अभी देखिए, इस हॉस्पिटल का मुद्दा को विधायक जी भी उठाए, 2 दिन बंद रहा, लेकिन फिर से चालू हो गया। सांसद जी अपना चुप्पी लगाए हुए हैं, ना उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता इस पे कुछ बात रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं सब हम लोग समझ रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है। क्या और कारण हो सकता है आपके अनुसार? देखिए सर, अगर आप चुप्पी साधे हैं, अगर गलत हो रही है, अगर और उसी जगह पे दूसरा पार्टी का, आज देखिए सांसद जी वहाँ शिलान्यास किए हैं, ऑनलाइन शिलान्यास हुआ है। यहाँ पे जो अस्पताल है उसी जिस का। अस्पताल का निर्माण हो रहा है उसको सांसद महोदय शिलान्यास किए हैं ऑनलाइन। अब वो खुद अपने कार्य क्षेत्र पे आए नहीं है। पहले तो बड़ा बात बोलते थे कि जब भी खलारी का मेरा जरूरत पड़ेगा तो हम खलारी में रहेंगे, लेकिन देखिए इतना बड़ा अस्पताल का मुद्दा चल रहा है पर अभी तक उनका एक बार भी देखने के लिए नहीं आया। एक बार भी नहीं, ना उनके कोई कार्यकर्ता इनका इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया है तो हम कैसे विरोध करें। तो हम लोग का यही मांग है कि जो कार्य हो रहा है उस जिस पर धूल गर्दा जो आप डाल रहे हैं, जो डस्ट है, यहाँ फैक्ट्री का जो डस्ट जमा था उस पे निर्माण हो रहा है और उसी डस्ट को वहाँ भरा जा रहा है। तो देखिए कहीं न कहीं आने वाले दिन में वह हॉस्पिटल हम लोग को नुकसान दे सकता है। इसलिए हम लोग तमाम आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से तमाम उस अथी में जितने लोग सम्मिलित हैं, जो भी पदाधिकारी के देख रेख में कार्य हो रहा है, वो लोग अपना कार्य को अच्छा से करवाएं और हमारा मांग है कि वो डस्ट को हटा दिया जाए, अच्छे सीमेंट का यूज किया जाए, अच्छे सड़क का यूज किया जाए और अच्छा सा अस्पताल बने। हम लोग का यही मांग है। डस्ट के जगह में किस चीज का जो वहाँ उपयोग होना चाहिए? देखिए, डस्ट की जगह में बालू होना चाहिए, चाहे मुरुम होना चाहिए, चाहे मिट्टी होना चाहिए। चाहे हम लोग भी छोटा सा भी घर बनाते हैं तो उसमें हम लोग पूरा मजबूती के साथ अथी करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, कुछ दिन के लिए जमा होता है, उसके बाद हम लोग ढलैया करते हैं। इस चीज होना चाहिए। ना यही है कि जो भी उसमें हमारे हॉस्पिटल जो बन रहे हैं, हमारे खलारी प्रखंड के जो हॉस्पिटल बन रहे हैं उसमें जो भी अनियमितता हो रही है उसका सरासर जिम्मेवार हम जो भी हमारे प्रतिनिधि है वही सब है। उनके बगैर देख रहे हैं कैसा हो रहा है। मान लीजिए वो आए, जब 2 दिन काम बंद हुआ तो फिर चालू क्यों हुआ, और चालू हुआ तो सही तरीका से काम क्यों नहीं हो रहा है। इसका जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए इसका, समझे ना। और हम आपके न्यूज़ के माध्यम से जितने भी आपके न्यूज़ दर्शक देख रहे हैं, उनके माध्यम से मैं यही जनता को कहता हूँ कि हमारे जो खलारी क्षेत्र का जितने भी जनता है, सबसे अपील है कि आप ही लोग को यहाँ आके इलाज इलाज करवाना है, दूसरा कोई यहाँ इलाज करवाने नहीं आएगा। हम लोग इस जगह पर ब्लॉक परिसर में धरना में बैठे हुए हैं और धरना का उद्देश्य हम लोगों का एक ही है कि जो मतलब अस्पताल बन रहा है खलारी स्टेशन के जस्ट सामने, वो अच्छी गुणवत्ता वाला बने। जितना गड्ढा करके, जितना डीप करके, जिस तरीके से पूरा फर्श को पीसीसी ढलैया करके
हर एक टाइबिंग या फिर हर एक पिलर को जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा करवाया जाता है, क्योंकि यह जो अस्पताल बन रहा है यह 3 मंजिला है और 3 मंजिला अस्पताल को बनाने के लिए कहीं न कहीं जब तक नींव मजबूत नहीं रहेगा, तब तक उसमें इलाज कराने वाले लोगों के ऊपर एक जान का खतरा रहेगा। इसीलिए हम लोग यह माँग करते हैं, जो भी संबंधित विभाग है, वो गहन जाँच कर ले और आकर के देखे कि कितने बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है और लोगों को सुरक्षा उपलब्ध हो, लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध हो और इसका गहन जाँच पड़ताल करके अस्पताल का निर्माण क्या कराया कहेगा, जाए। विधायक जी जब आए, काम बंद हो गया, 2 दिन बाद फिर से चालू हो गया। देखिए, अभी तत्काल में सिर्फ़ अगर इसी काम को देखें तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा पूरा झारखंड में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आने विधायक जी आए, काम बंद हो गया, फिर 2 दिन के बाद चालू हो गया। प्रत्यक्ष रूप से कुछ चीज़ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि इस बीच में क्या-क्या हुआ होगा, इसका अंदेशा ज़रूर है और हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव कहीं न कहीं विधायक है, तो कम से कम विधायक जी से एक निष्पक्ष जाँच का हम लोग माँग करते हैं कि ऐसा ना हो कि वो आएँ और बंद हो जाए और फिर चालू हो जाए, तो समझिए कि आँख में धूल झोंकने काम में वाला कुछ तो काम है। सुधार हुआ होगा तब तो, कुछ बातचीत हुई होगी। अब संवेदक और विधायक के बीच में क्या बात हुआ हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए काम में आप लोग के नज़र में जब कुछ सुधार नज़र नहीं आया, जब वो देखिए, आने से पहले और आने के बाद? आने से पहले और आने के बाद क्योंकि नींव जो बुनियाद है, बुनियाद ही पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया गया है। अगर एट प्रेज़ेंट में अगर सुधार कर दिया जाए तो ठीक है, सुधार करें एट प्रेज़ेंट में, लेकिन बुनियाद ही उसका कमज़ोर रहेगा तो हम लोग ऊपर अगर स्टील का भी लगा देंगे तो फिर कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्या आप लोग माँग करेगा, तोड़ के फिर से बनाया जाए या फिर? देखिए, सरकार के पास बहुत पावर है, सभी पावर है। जनता के हित में जो हो सके वह डिसीज़न आकर के ले, चाहे तोड़ करके बनाना पड़े, चाहे टेंडर कैंसल करके रीटेंडर करके बनाना पड़े, चाहे इसी एस्टीमेट में आगे पीछे करने का अगर जगह हो तो उसी से कर ले। जैसे भी हो सरकार चाहेगी तभी एट प्रेज़ेंट में किया जा सकता है। तस्वीर है, एक खलारी प्रखंड है और खलारी प्रखंड जहाँ पे अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये ब्लॉक का थोड़ा-सा आगे जो है चौक है, बैंक चौक जिसको लोग बोलते हैं, उस जगह जो है 50 बेड का अस्पताल बन रहा है। अस्पताल में जो है बहुत तरह की गड़बड़ियाँ ये लोग बतला रहे हैं और यही गड़बड़ियाँ देखते हुए जो है यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, विधायक का क्या नाम हो गया सर? सुरेश कुमार बैठा। बैठा जी हैं। वो आए हुए भी थे और यहाँ पे उनका भी वीडियो चल रहा था कि यहाँ पे जो काम में सुधार होगा और ये लोग जैसा कि बतला रहे हैं 2 दिन बाद फिर से काम शुरू हो गया बंद होने के बाद। अब ये क्या चल रहा है पता नहीं और यहाँ पे जेल कैम्प पार्टी आप लोग देख रहे होंगे झारखंड में अभी किस प्रकार चर्चा चल रहा है और खास करके जयराम महतो जी इनके पार्टी के जो सुप्रीमो है, ये लोग इनका जो है बैनर में फोटो भी लगा के रखे हुए हैं। अभी खबर में भी बराबर चलते रहते हैं। अब देखने वाला मसला ये होगा यहाँ पे कि आखिर में इस पर कार्रवाई होता है या नहीं होता है या फिर बिल्डिंग जो है इसी प्रकार बनता है, क्योंकि यहाँ बगल में एक सीसीएल इलाका भी है, आप लोग को हम जानकारी दे दें। और उस इलाका में जब ब्लास्टिंग होता है तो कहीं ना कहीं दरार जो है पड़ जाता है और उस दरार के कारण जो है कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए, यह भी एक बहुत बड़ा समस्या है। देखने वाला विषय होगा, चैनल के साथ बने रहिए। ये लोग आगे क्या करते हैं, बन रहा है वहां पे अस्पताल, उस पर आखिर में सुधार कुछ होता है या नहीं होता है। चैनल के साथ बने रहेगा, शुक्रिया।